प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे चारगांव का नियम। चारगांव का नियम क्या होता है? इनका पूरा नाम था इरविन इरविन चारगांव। 1950 में इन्होंने डीएनए के बारे में एक नियम बताया। डीएनए का अध्ययन किया था, जो जीव होते हैं, और अध्ययन करने के बारे में इन्होंने जो बताया था उसी को चारगांव का नियम बोलते हैं। अब जैसे डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा केंद्रक के अंदर होता है। तो जैसे हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, उसी में डीएनए एक धागे की समान लिपटे रहते हैं। और डीएनए में एक डबल, यानी जैसे ये हमारा डबल है, इसको एक डबल हेलिक्स होता है। और डबल हेलिक्स को हम इसको डबल न्यूक्लियोटाइड है, इसको रज्जु भी बोलते हैं। डबल हेलिक्स और डबल न्यूक्लियो, और इसको अब कई होते हैं, मुड़ मुड़ के आते हैं, तो इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं या डबल रज्जु के बने होते हैं। इसको सिंगल कर दो तो हमारा आरएनए बन जाता है। तो आरएनए में सिंगल होता है और डीएनए में डबल होता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और आरएनए में डीएनए में डी पहले आया तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए में तो आर पहले आया तो राइबोस शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। और इस डीएनए में अब दो भागों में बांटते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पायरीमिडीन होता है। एक प्यूरिन और एक पिरीमिडीन। पिरीमिडीन पिरीमिडीन और इसके प्यूरिन में एजी आता है, एडनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन में सीटी आता है, साइटोसिन। चार प्रकार के क्षार न्यूक्लियोटाइड से निकल के हमारा डीएनए बना होता है, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसमें हम यूरेसिल जोड़ देते हैं। तो यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल होता है, इसमें एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। अब इसमें प्यूरिन में एजी और पिरीमिडीन में सीटी होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है। अब चारगांव ने क्या बताया था? चारगांव ने बताया था, पहला जो प्रयोग किया, तो पहले प्रथम प्रयोग में इन्होंने बताया कि किसी भी जीव कोशिका में डीएनए अणु, यानी जो डीएनए का अणु है, तो उसको प्यूरिन और पिरीमिडीन में जो क्षारकों की संख्या होती है, जैसे प्यूरिन में हमारा एजी आया और पिरीमिडीन में हमारा सीटी आया, तो उसमें दोनों क्षारकों की संख्या समान होती है। पहला ये निष्कर्ष निकाला था। दूसरा क्या निकाला था? दूसरा निकाला था कि एक ही जात के जीवों में, एक ही जात के जीव होना चाहिए। अलग अलग जीव होंगे तो उनमें अलग अलग संख्या हो जाएगी, उनमें समान नहीं होगी, एक ही जात के। तो दूसरा इन्होंने बताया था, एक ही जात के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। जैसे एडनिन को मोलर मात्रा, एडनिन की जो मोलर मात्रा थाइमिन, अब एडनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, के बराबर होती है। और साइटोसिन क्षारक की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर। अब साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध होती है, 3 बंधों से जुड़ा होता है। और तीसरा इसका लिखा कि एक ही जीवों के डीएनए में क्षारकों का अनुपात, क्षारक जैसे ए और फिर जी हमारा होगा एडनिन, ग्वानिन, और बराबर जो सी साइटोसिन थाइमिन का जो अनुपात आया, तो ये दोनों बराबर होते हैं। प्यूरिन और पिरीमिडीन भी समान होता है, ए प्लस जी और सी प्लस टी, यानी प्यूरिन व पिरीमिडीन भी समान होता है। अर्थात यह लक्षण जाति अनुपात, जातियों का अनुपात, और यह अनुपात विभिन्न जात के जीवों में समान होता है। विभिन्न जात के जीवों में अलग अलग होता है, विभिन्न जात के जीवों में अलग अलग। एक ही जात का है तो समान होगा, और विभिन्न जात के हैं तो उनमें अलग अलग यह अनुपात होता है। इससे यह भी पता चलता है कि डीएनए और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, यानी डबल हेलिक्स या डबल रज्जु के बने होते हैं, जो आपस में वो जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा वो जुड़े होते हैं। बच्चों
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपके समझ में आ